हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो हमारी जो लिक्विड ड्रॉप होती है बच्चे, जैसे ये लिक्विड ड्रॉप होती है, आपको पता है लिक्विड ड्रॉप हमारी स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड ड्रॉप है सरफेस टेंशन की वजह से आपके इनसाइड से भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जैसे ये इनसाइड प्रेशर है, पीआई सपोज करो कह देते हैं। अब ये लिक्विड ड्रॉप है, बाहर से एटमॉस्फेयर भी इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, पी नोट सपोज कह देते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये इनसाइड प्रेशर आपका, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आएगी क्या। अब देखो ये लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल है, तो ये तो कंफर्म है कि पी आई इज ग्रेटर देन पी नोट, यानी कि जो इनसाइड से प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है। अगर मान लो बाहर वाला प्रेशर होता तो ये स्फेरिकल कभी हो ही नहीं सकती थी। बाहर से अगर प्रेशर एग्जर्ट करते, यहां से मान लो मैं बाहर से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूं चारों तरफ से, तो ये स्फेरिकल होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से इनसाइड प्रेशर ज्यादा है हमारा, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये मेरी लिक्विड ड्रॉप है और इसके इनसाइड क्या है ना, कोई प्रेशर पी एग्जर्ट हो रहा है, पी, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसकी वजह से इसकी जो ड्रॉप है ना वो स्फेरिकल है, और सपोज करते हैं वो प्रेशर ज्यादा है और इसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है ना रेडियस बढ़ गया है, डेल्टा आर। ये रेडियस है ना बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आपको पता है लिक्विड ड्रॉप वैसे ही छोटी होती है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी होती है। तो वैसे बड़ी बनाई है दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो बहुत छोटी होती है। अब वो डेल्टा आर वो और भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि डेल्टा आर इंक्रीज इन रेडियस है। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। लेट एस इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप की आपकी सरफेस टेंशन है। पी नोट क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो आपका पी आई है इनसाइड प्रेशर, पी आई है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर क्या हो गया आपका, जिसको मैं सपोज करो पी से डिनोट कर रहा हूं, तो एक्सेस प्रेशर हो गया पी आई माइनस पी नोट, ठीक है। अब देखो जब ये इस एक्सेस प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा लिक्विड ड्रॉप जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, यानी कि वो डिस्प्लेस हुए, उसकी सभी जो ड्रॉप है तो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन तो हुआ ही है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे ये क्या आएगी, देखो फोर्स यहाँ पे क्या आती है आपकी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो जब उसकी डेल्टा आर रेडियस इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब ये है उसका एरिया भी इंक्रीज हुआ है, पक्का सरफेस एरिया भी बढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स आ गई आपकी प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया की, तो वर्क डन कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर, ठीक है। और प्रेशर, अब इसका एरिया पहले क्या था, देखो सपोज करो इसकी रेडियस आर है, लेट रेडियस ऑफ ड्रॉप इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड कह देता हूं सपोज करो, ठीक है। ये आपका ये आ गया। अब जो है आपको पता है इसका एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसका एरिया इंक्रीज हुआ है वो, बट हुआ कितना है एरिया इंक्रीज, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। इंक्रीज एरिया क्या आ जाएगा आपका 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया जो है ना, ये एरिया फाइनल हो गया जब लिक्विड ड्रॉप की रेडियस बढ़ी है, और ये एरिया मतलब आपका जब लिक्विड ड्रॉप की रेडियस आ रही थी। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। ये डेल्टा आर का मतलब क्या है ना, बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है डेल्टा का मतलब, ठीक है, प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 आर इंटू डेल्टा आर
माइनस 4πr², ठीक है। अब देखो 4πr से 4πr² कट जाएगा, है ना। और जो ये डेल्टा आर का स्क्वायर है ना, देखो डेल्टा आर आपको पता है बहुत ही स्मॉल है। मान लो डेल्टा आर आपकी मतलब 0.0001 है। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या कहते हैं 0.000001, ये बहुत और छोटी हो जाएगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा डेल्टा ए कितना आ गया बच्चे, 8r इंटू डेल्टा आर, है ना। तो हमारा इंक्रीज आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक तो पाई भी आएगा, मैं पाई लगाना भूल गया था, 8πr इंटू डेल्टा आर, ये आपका इंक्रीज इन एरिया आ गया बच्चे, ठीक है। 8πr इंटू डेल्टा आर। अब अगर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जो कि हमारे वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किसके बराबर होगी आपकी, डेल्टा ए इंटू सरफेस टेंशन, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डेल्टा ए इंटू सरफेस टेंशन के बराबर होगी, ये हमारा फॉर्मूला होता है 8πr इंटू डेल्टा आर इंटू एस। तो मैं इसको जो डेल्टा ए की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देता हूं, और क्या कहते हैं ये एस तो है यहाँ पे, ये कौन सी इक्वेशन है, ये 4th इक्वेशन है, 8πr इंटू डेल्टा आर। अब देखो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और ये हमारा वर्क डन हुआ है जब हमारी डेल्टा आर इंक्रीज हुई है रेडियस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन हमारे दोनों एक ही तरीके की बात होती है, क्योंकि देखो जब आपने इसकी डेल्टा आर रेडियस इंक्रीज की है तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हुई है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो ये दोनों 3rd और 4th इक्वेशन इक्वल होंगी। इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इक्वल हुए तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर इक्वल टू 8π डेल्टा आर इंटू एस, ठीक है। अब देखो डेल्टा आर से डेल्टा आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड डेल्टा आर था, है ना। तो ये जो P क्या आ जाएगा, यहां से P हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा P आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करें 2s/r आ जाएगा। 2s/r हमारा यहाँ पे एक्सेस प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो एक्सेस प्रेशर की कैलकुलेशन में हमारा ये आ गया 2s/r, यानी कि जो सरफेस टेंशन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। ये हमारा एक्सेस प्रेशर आता है लिक्विड ड्रॉप में। अगर मान लो इसी में आप सोप बबल की कैलकुलेट करो, ये हमने लिक्विड ड्रॉप की है, ठीक है। तो सोप बबल के लिए अगर कैलकुलेट करो, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। फॉर सोप बबल, सोप बबल क्या होता है, देखो आपको पता है लिक्विड ड्रॉप जैसे ही है, लिक्विड ड्रॉप में के अंदर इनसाइड लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन सोप बबल क्या होता है, उसके दो सरफेस होते हैं, एक तो इनसाइड एक आउटसाइड, ठीक है। तो सोप बबल के दो सरफेस हो जाएंगे, ये सोप बबल है, ये लिक्विड ड्रॉप है। और लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर क्या है, ये P क्या था हमारा, P क्या था, P आउटसाइड माइनस P इनसाइड, है ना, यही तो था। अब इसमें क्या है ना, जो आपके सोप बबल में दो सरफेस, एक तो इनसाइड एक आउटसाइड, तो इसका जो प्रेशर हो जाएगा ना वो 4s/r हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द प्रेशर एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे 4s/r आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो बाकी कैलकुलेशन है वो सब चीजें सेम है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। थैंक यू।